बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार जी। तो व्यूवर्स, खैर से रमज़ानुल मुबारक की आमद है और आज अफ्तार रेसिपीज़ में मैं बहुत ही स्पेशल, सबकी बहुत ही फेवरेट क्रिस्पी चिकन कचौरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बेहद मज़ेदार होगी। और इंशाल्लाह सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और परफेक्ट चिकन कचौरी आपकी बनकर तैयार होगी। बाज़ार से जो हम कचौरी लाते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, दूसरे ना ही उसमें फिलिंग अच्छी होती है और ना ही वो क्रिस्पी होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ज़रा भी मज़े की नहीं होती। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल अपनी चिकन कचौरी बनाना शुरू करते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने लिए हैं जी 3 कप मैदे के। जितना आपको चाहिए आप उसी हिसाब से मैदा लें। उसके साथ डाला है हाफ़ टी स्पून नमक और 3 टेबलस्पून यानी कि 3 चम्मच ही मैंने इसमें डाले हैं घी के। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करेंगे और एक हम नरम सी डो इसकी तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, सेमी सॉफ्ट सी हम डो इसकी तैयार करेंगे। इसी तरह आपने इसका आटा गूंदना है और इसको आपने थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। कम से कम आपने आधा घंटा इसको छोड़ देना है और कवर अप करके रखना है। थोड़ा सा घी या ऑयल इसके ऊपर लगा दे और फिर आपने इसको कवर अप करके रख देना है। इस दौरान हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो एक मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बनाएंगे। इसमें मेरे पास धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, एक अदद लहसुन का जवा और 1 टेबलस्पून मैंने डाला है अनारदाना। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह आपने पहले धो लेना है, फिर आपने कुंडी में इसकी चटनी बनानी है। फिर इसमें हम दही शामिल करेंगे और ये ग्रीन चटनी इन कचौरियों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। ना ही केचप और ना ही कोई मीठी चटनी, इन कचौरियों के साथ यही चटनी अच्छी लगती है। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें शामिल किया और चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी आपने इसी तरह ग्रीन चटनी बनानी है। अब हम फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं डालना। 1 टीस्पून लहसुन डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जी सफ़ेद ज़ीरा। चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं, मैंने इस वक्त सिर्फ इसमें लहसुन ही डाला है। अब है मेरे पास बॉयल की हुई चिकन, जिसको मैंने सिंपल बॉयल किया था और उसको श्रेड कर लिया है हाथों से। आपने इसको मशीन में नहीं करना, आपने हाथों से इसके बड़े बड़े से रेशे करने हैं। तो चिकन था मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम के जितना। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके साथ यहाँ पर जी जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, क्योंकि मैंने बॉयल करते हुए भी नमक थोड़ा सा डाला था। हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है कुटी हुई काली मिर्चें भी, और कोई मसाला नहीं जाएगा। चिकन को फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। इसके बाद मैं डाल दूंगी जी एक मीडियम साइज़ की प्याज और हाफ़ कप के करीब आपने डालनी है इसमें बंद गोभी बारीक कटी हुई। चाहे तो बंद गोभी ना डालें, लेकिन इससे एक तो टेस्ट अच्छा आता है, दूसरे हमारी फिलिंग की जो क्वांटिटी है ना वो भी बढ़ जाती है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह साटे कर लेना है। ये मेरी तरह बिल्कुल पानी इसमें शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन भी हमारी उबली हुई है। अब हम डालेंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस आपने ज़रूर डालनी है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सोया सॉस के साथ मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका भी। अब चाहें तो लेमन जूस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आपने कोई इसमें और इजाफ़ी मसाला नहीं डालना, लाल मिर्च पीसी हुई या कोई और इस तरह के आपने कोई मसाले नहीं डालने। तो जी, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो चुकी है। लास्ट में डालेंगे ज़्यादा सारा हरा धनिया और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई। तो जी, ये फिलिंग हमारी दी बेस्ट फिलिंग है। आप इसी फिलिंग के साथ बनाएं, या अगर आप कीमे के साथ बनाना चाहते हैं तो आपने कीमे की फिलिंग भी इसी तरह तैयार कर लेनी है। और अगर बीफ का कीमा है तो उसको आपने गलाना है, अगर चिकन का कीमा है तो बड़ी जल्दी गल जाएगा। तो जी, अब हम तीसरा इसमें स्टेप करते हैं। इसकी जो ख़ास हम स्लरी बनाएंगे वो हम बना लेते हैं। तो मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मैदा और उसमें मैं शामिल करूँगी जी 5 टेबलस्पून घी के। आपने इसी रेशो के साथ बनाना है। आप इसकी ये कंसिस्टेंसी देख लें, इसी तरह आपने स्लरी को तैयार करना है। दूसरी तरफ हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर अप किया था। अब हम इस फिलिंग को एक बाउल में निकाल लेंगे। फिलिंग को ठंडा करके ही आपने इस्तेमाल करना है। कभी भी आपने गर्म फिलिंग नहीं डालनी, नहीं तो कचौरी फट जाएगी और सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसको आपने बाउल में ट्रांसफ़र करना है और ठंडा कर लेना है।
दूसरी तरफ जी हमारा आटा जो हमने आटा तैयार करके रखा था ना, यानी कि डो, उसको हम एक मुक्की लगाएंगे। वो हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है, बेहतरीन तैयार हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बनाने शुरू करते हैं। ये देखें कितनी माशाल्लाह सॉफ्ट बनी है। चिकन कचौरी इफ्तारी में सबको बहुत ही मज़े की लगती है और सारे रोज़ेदार जब दस्तरखान पे या टेबल पे इसको देखते हैं ना तो खुश हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने 5 पेड़े बनाए हैं और इनको मैं कवर अप करके रखूँगी ताकि इन पे पपड़ी ना जमे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट रेस्ट देने से हमारे पेड़े बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और बड़ा इजीली हम इनको बेल सकते हैं। व्यूअर्स, एक अहम बात, आपने कभी भी खुशका इस पे नहीं लगाना। आपने हल्का सा सरफेस पे ऑयल लगा लेना है और बेलन पे भी। इससे ये बहुत ही आसानी के साथ बेली जाएंगी। अगर आपने खुशका लगाया तो आपकी कचौरी अच्छी नहीं बनेगी। ये सारी टिप्स को आपने फॉलो करना है, क्योंकि कचौरियाँ कभी कभी हम बनाते हैं, रोज़ तो हम बना नहीं सकते। ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। अब जो हमने स्लरी तैयार की थी वो हम इस पर लगाएंगे। हाथों की मदद से लगाएं, चम्मच से लगाएं या ब्रश से लगाएं। लगाना आपने सारी तरफ है, कोई भी इसका कॉर्नर खाली नहीं रहना चाहिए। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब हम एक तरफ से उठाएंगे, ऊपर रखेंगे, दूसरी तरफ से भी उठाएंगे। यहाँ पर आपने गौर से वीडियो को देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना। अब ये जो खाली जगह है ना, इस पर भी हम ये स्लरी लगाएंगे। यहाँ से अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें मिस कर देंगे। अब आपने ऐसे फ़ोल्ड करने और हाथों से इसको हल्का सा टैप करने। अब इस जगह पे भी आपने स्लरी को लगाना है और आपने ऐसे उठाना है और इसको हल्का सा खींचना है ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए। हाथों से प्रेस करना है और अब आपने एक कॉर्नर को उठाना है और इसको आपने इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। लेकिन आपने स्लरी को सारी तरफ फैला लेना है। ये देखें, अब आपने इस तरह इसको फ़ोल्ड करते जाना है। टाइटली आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरह आपने, और ये जो नीचे वाला कॉर्नर है ना, इसको आपने नीचे दबा लेना है। जो साइड से आखिरी कोना रह जाएगा इसको आपने साथ में इस तरह नीचे करके दबा लेना है ताकि हमारी कचौरी बिल्कुल ना खुले। इस तरह हमारा एक पेड़ा तैयार हो जाएगा और बाकी के भी हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखें, आपने इसी तरह इनको तैयार कर लेना है और इस एक पेड़े से हम 2 कचौरियाँ बनाएंगे। यहाँ पर अब मैं आपको कटिंग का तरीका बताती हूँ। ये आपने गौर से देखना है। नाइफ़ को आपने इस तरह चलाना है, आपने प्रेस नहीं करना, आपने चलाना है। तो ये बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएगी। ये देखें जी, ये आपके सामने। अभी मैं सिर्फ 6 कचौरियाँ फ्राई करूँगी क्योंकि मुझे 6 की ज़रूरत है। और ये देखें जी, माशाल्लाह, आप लेयर्स चेक करें। इसी तरह सारे पेड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, अब आपने क्या करना है, जो कटिंग वाली साइड है उसको आपने नीचे रखना है। इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है, नहीं तो आपकी कचौरी में लेयर्स नज़र नहीं आएंगी। जो कटिंग वाली साइड की है ना, जिसमें ज़्यादा लेयर्स नज़र आ रही हैं, उसको आपने नीचे रखना है। दूसरी तरफ से आपने इसको प्रेस करना है और हाथों की मदद से ही आपने फैला लेना है। अब आपने बेलन का इस्तेमाल नहीं करना। ज़्यादा सारी फिलिंग रखनी है ताकि मज़ेदार सी, टेस्टी सी हमारी चिकन कचौरी बने और जो भी खाए वो बस खाता ही जाए। इस तरह आपने इसको साइडों से उठाना है और एक पोटली की फॉर्म में आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें, और लास्ट में आपने इस तरह सारे किनारों को प्रेस कर देना है और ये हमारी कचौरी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें, एक और कचौरी आपको बनाकर बताती हूँ। इस तरह आपने हाथों की मदद से फैला लेना है डो को। ऊपर आपने फिलिंग रखनी है, सेंटर में बिल्कुल आपने फिलिंग रखनी है। साइडों से आपने उठाना है और इस तरह इकट्ठे करता ही जाना है और एक पोटली की फॉर्म में आपने इसको बना लेना है और ऊपर से प्रेस कर देना है। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लेयर्स नज़र आ रही हैं। सारी कचौरियाँ अब हमने तैयार कर ली हैं। अब बहुत ही ज़रूरी मेथड जो है इसकी फ्राइंग का, कभी भी आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको नहीं फ्राई करना। और जो लेयर्स वाली साइड है ना, उसको आपने नीचे रखना है। नॉर्मल से टेम्परेचर में आपने इनको फ्राई करना है और इनका फ्राइंग टाइम है 12 से 15 मिनट। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि कचौरियाँ बहुत ही मेहनत से बनाई जाती हैं और हम बहुत ही कम इनको बनाते हैं। तो आपने जब भी बनानी है दी बेस्ट बनानी है कि सभी खाकर खुश हो जाएं और आपकी वाह वाह हो जाए। तो जी, अब हम इनको टर्न करेंगे। आपने इनको ज़्यादा बीच में चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो ये खुल भी सकती हैं। ये सारी टिप्स को आपने फॉलो करना है। और ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। टोटल टाइम मुझे लगा है 12 से 15 मिनट। आपने ये बड़े सुकून से फ्राई करनी है। अगर आपने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई किया तो कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और आपको मज़ा नहीं आएगा।
और वो क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। माशाल्लाह जी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, लाइक ज़रूर आपने करना है, आपने भूलना नहीं है। और इस रेसिपी को अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने इस रमज़ानुल मुबारक मेरी रेसिपी के मुताबिक कचौरियाँ ज़रूर बनानी है और मुझे आपने बताना है कि आपकी चिकन कचौरी कैसे बनी। उसी हम ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे कि देखने वाला तो खुश ही हो जाएगा और रोज़ेदार आपको दुआएं देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी क्रंची बनी है। ये देखिए, और कितनी ये खस्ता है, ये आपको नज़र आ रही है। व्यूअर्स, इसी तरह सारी रेसिपी को आपने फॉलो करने, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आपकी चिकन कचौरी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। तो व्यूअर्स, अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबकी दुआएं लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।